काल भैरव का स्थान है, शिव जी का स्वरूप है और महाकाल के सेनापति के रूप में यहाँ विराजमान है। ये मूर्ति जो है स्कंद पुराण में वर्णन है इसका, इनका महत्व आता है। भैरव पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये एक तंत्र पीठ है, तांत्रिक शक्तिपीठ है और तंत्र पीठ होने के कारण यहाँ जो है वाम मार्गी पूजा के अंतर्गत जो है मदिरापान का विधान है। यह मदिरापान बाबा को मंत्रों के माध्यम से साक्षात अवस्था में इसको ग्रहण करवाया जाता है। बाबा इसका पान करते हैं और ग्रहों की शांति के लिए लोग ये मदिरा लाते हैं और मदिरा का पान बाबा साक्षात रूप में ग्रहण करते हैं, इसको पीते हैं। ये मदिरा कहाँ जाती है इसका आज तक कहीं कोई पता नहीं चला है। यहाँ पर शोध हुए, रिसर्च हुए, लेकिन आज तक इस मंदिर से मदिरा कहाँ जाती है ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। तो ये त्रेता युग से पुराना मंदिर है आपका। श्री राम जी इस मंदिर में आए थे, तब से यहाँ पर लोग, श्रद्धालु लोग, भक्त लोग आ रहे हैं। और गणपति जी पूरे विश्व में हर जगह आपको सिंगल वो मिलेंगे। यहाँ पे गणपति जी 3 रूप में, चिंतामन रूप में बताया पंडित जी ने, इच्छामन गणेश, सिद्धि विनायक गणेश, यहाँ तीनों रूप में विराजमान है। मेरे यहाँ पर भोग क्या लगाया जाता है, कोई विशेष अवसर पर यहाँ पे टीकों पर मेला हो या कुछ ऐसा होता हो? यहाँ पे जैसे कि मोदक प्रिय भगवान गणेश जी को, हाँ, और गुड़ का मोदक। यहाँ पर जो भोग में विशेष रूप से भगवान से भोग लगाया जाता है, गुड़ का मोदक का भोग लगाया जाता है। नॉर्मल आपने देखो जो भोग लगता है बाबा जी को, वो लगता है बूंदी के लड्डू का, लेकिन यहाँ पे गुड़ तो बाबा जी को परम प्रिय है तो उसका मोदक का भोग लगाया जाता है। और दूब का विशेष महत्व है भगवान जी के लिए, तो दूब से जल्दी प्रसन्न आते हैं, इसलिए यहाँ पर दूब चढ़ाई जाती है। ये उज्जैन नगरी में ही आपका महाकालेश्वर से 4-4.5 किलोमीटर दूर पे मंदिर है। जब भी यहाँ पर भक्त लोग आए तो यहाँ पर अपनी भेंट दें और गणपति भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोग हैं हर्षित मंदिर में, जहाँ माता रानी की कोने गिरी थी और रात्रि का समय ये आप देख सकते हैं मेरे सामने दीपों की श्रृंखला। ये डेली का इसी तरीके से यहाँ पे इसको सुदर्शित किया जाता है और असंख्य दीप यहाँ पे जलाए जाते हैं। आपसे बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य लगता है। रात्रि में जब आप यहाँ दर्शन करने आएंगे एक अनोखा मनमोहक दृश्य होता है। ये एक शक्तिपीठ है। जब यहाँ पर आप आए महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद विक्रमादित्य की कुल देवी हरसिद्धि माता के दर्शन अवश्य करें। महाकाल की नगरी वाली हरसिद्धि की जय, महाकाल की नगरी वाली हरसिद्धि की जय। वो उज्जैन नगरी जो भी आवे होवे उसकी विजय के दर्शन करने आजो जी, ये झोली भरता जाजो जी, दर्शन करने आजो जी, झोली भरता जाजो जी। ओ मन लोग हैं उज्जैन नगरी के अंदर और आज मैं आपके लिए कवर कर रही हूँ महाशक्ति काली पीठ। जो हमारे 51 शक्तिपीठ है, उन 51 शक्तिपीठ में से एक महाकाली शक्तिपीठ है। यहाँ पे जो माता रानी है वो लक्ष्मी, सरस्वती और काली रूप में है। नवरात्रि का यहाँ विशेष महत्व है। नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और माता रानी के यहाँ पे नवरात्रि में दर्शन करने से उनकी मन की इच्छा पूर्ण होती है। ये आपको पता होगा कि जब पार्वती माता ने अपने आप को अग्नि कुंड में भस्म कर लिया था, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती माता ने, तो उनके 51 शक्तिपीठ 51 टुकड़े किए थे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से। और उस टाइम उनके जहाँ जहाँ शरीर के हिस्से गिरे, उनके जहाँ जहाँ शरीर के अंग गिरे, वो जगह शक्तिपीठ बन गई। यहाँ पर माता रानी की कोहनी गिरी थी और काली माता, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ या तीनों हैं। आप जब भी आए यहाँ पर उज्जैन नगरी में तो अपनी भेंट जरूर दीजिएगा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। बाकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दी है। महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही ये है विक्रमादित्य का टीला। सभी जानते हैं विक्रम वेताल की कहानी सभी ने सुनी होगी। यहाँ पर उनकी कुलदेवी हरसिद्धि माता का भी मंदिर है जो आपको इसके बाद मिलेगा। ये विक्रमादित्य का टीला, वो अंदर का व्यू क्या है, कैसे है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब आप यहाँ पर आए। तो ये फेमस प्लेस है यहाँ पर। ये आप आज हम लोग कवर करें आपके लिए उज्जैन नगरी के फेमस प्लेस। अभी हम लोग जो बैकग्राउंड देख रहे हैं राजा विक्रमादित्य की छवि, आप जो पीछे देख रहे हैं प्रतिमा देख रहे हैं, राजा विक्रमादित्य जी को कवर कर रहे हैं। एक ऐसे न्याय पीढ़ी
प्रिय राजा जो अपने न्याय की वजह से जाने जाते थे, जिनके अगर हम दरबार में बात करते हैं 9 रतन थे, 9 रतन की वजह से जाने जाते हैं। और आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उनके सामने विक्रमादित्य के सामने उनका भी कोई उनके सामने उनकी भी कोई हस्ती नहीं थी। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, अपनी महानता, अपनी दानवीरता और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। ये राजा विक्रमादित्य का टीला है। ये जो उज्जैन महाकालेश्वर में जब महाकाल जी के आप दर्शन कर लेते, उसी के पास में बना हुआ है। जब भी आप यहाँ पर आए तो राजा विक्रमादित्य ऐसे महान राजा, न्यायप्रिय राजा के भी दर्शन करें जो हमारे भारत में हुए हैं और यहाँ पे आके अपनी भेंट दें। बाकी उज्जैन नगरी के जितने भी फेमस प्लेस है वो आपको सारे आई बटन में मिलेंगे। आप हमारे चैनल पे जब भी जाए तो उज्जैन नगरी को जाके आप वहाँ के फेमस प्लेस सारे देख सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजा विक्रमादित्य का क्या इतिहास है, क्या उनकी महानता थी, कितने रतन थे, कितनी योगियाँ थी, वो सारी चीज़ आपको हमारे आई बटन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, और व्यू जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। नेक्स्ट वीडियो हम ओंकारेश्वर लिंक कवर करेंगे, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें आप। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग घुमक्कड़ संजना। अभी हम लोग हैं बड़े गणेश मंदिर में, जो महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने है। जब आप यहाँ पर आए तो बड़े गणेश मंदिर को भी अपना भेंट जरूर दें और गणपति भगवान का आशीर्वाद लें। ये यहाँ के दार्शनिक स्थल में फेमस है। यहाँ के जो 10 फेमस चीज़ें उसमें आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग हैं शिप्रा नदी के तट पे। शिप्रा नदी जो है आपकी श्री राम मंदिर जी के जस्ट बराबर में है। यह सिद्धि माता मंदिर किसी से भी आप पूछेंगे तो राजा विक्रमादित्य की कुल माता हुई है, कुल देवी हुई है, उसी के पास में ये मंदिर है। और मंदिर के जस्ट बराबर में आपका रामघाट, जहाँ पे राजा दक्ष यानी कि श्री राम जी के जो पिता थे उनका पिंडदान यहीं पे किया गया था। और सामने धर्मराज जी का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि 7 सप्तपुरी जो हमारी 7 सप्तपुरी में से उज्जैन नगरी आती है। उज्जैन नगरी में जहाँ साक्षात श्री भगवान बैठे हुए हैं। और अगर कोई मोक्ष की इच्छा रखता है तो आप यहाँ पर आए और श्री राम जी के साथ साथ श्री महाकालेश्वर जी के, बड़े गणेश जी के, आपकी जो विक्रमादित्य जी की कुलदेवी है, हरसिद्धि माता जी के और भैरवनाथ जी के, तो ये सब यहाँ पर सिद्ध मंदिर, इन सब के दर्शन करें। बाकी डिटेल उज्जैन में कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए और कौन कौन सी फेमस प्लेस है वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आई बटन में सारी चीज़ें आपको मिलेगी। शिप्रा नदी में शाम के समय यहाँ पे 7 बजे आरती का समय, 7 बजे आरती का आनंद है और माँ शिप्रा के। और बाकी ठीक है, यहाँ पर आशीर्वाद ले। और आप मछलियों को यहाँ पे लोग दाना भी खिलाते हैं, यहाँ पर लोग खिलाते हैं आपका। तो जितना महत्व आपका यहाँ पर गंगा माँ के अंदर ठीक है डुबकी लगाने से मिलता है, उतना ही पुण्य आपको शिप्रा नदी में स्नान करने से मिलता है। तो आप जब यहाँ पर आए, सप्तपुरी में आए, भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए, शिप्रा नदी पर आइए आप और यहाँ पर श्री राम जी के मंदिर में आके आप अपनी भेंट दें। बाकी द्वारका के जो वहाँ के फेमस प्लेस है, हमारे जितने द्वारका के सिद्ध मंदिर है, रुक्मणी माता है, द्वारकाधीश है, भेंट द्वारका जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी रहते थे, वो सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। आप जाके वहाँ पे देखिएगा। आई बटन में जाके प्लेस को आप चेक कर सकते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये शाम का दृश्य शिप्रा आरती का।
डेली यहाँ पर शिप्रा आरती होती है क्योंकि उज्जैन नगरी महाकाल नगरी शिप्रा नदी के तट पे बसी हुई है और शाम के समय यहाँ पे अति सुंदर मनमोहक दृश्य होता है। जब आप महाकालेश्वर जी के दर्शन कर लें, हरसिद्धि माता मंदिर और श्री राम मंदिर के बगल में शिप्रा नदी तट है और यहाँ पर आके आप आरती का आनंद लें। उज्जैन नगरी में है महाकालेश्वर की नगरी। यहाँ पर आप मंदिर के दर्शन किए हैं जो देखने के लायक बहुत महत्व है उस मंदिर का। फिर वहाँ से हम शिप्रा नदी के तट पर आए हैं जहाँ राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया था। पिंडदान किया गया था। तो पिंडदान किया गया था। तो हम नदी के किनारे हैं, ये मछलियों को हम चारा खिला रहे हैं। तो कभी भी आइयो, यहाँ आने का किसी को भी सौभाग्य प्राप्त हो तो आना चाहिए। राम मंदिर के शिप्रा नदी के दर्शन करने चाहिए। महाकालेश्वर के दर्शन जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं ना, यहाँ इस नगरी में आना चाहिए। है कृष्ण भगवान जी की पाठशाला में, जहाँ कृष्ण भगवान जी ने अपनी विद्या ग्रहण की थी और यहीं से सारी विद्याएं सीखी थी। आज हम लोग है कृष्ण भगवान जी की पाठशाला में, जहाँ कृष्ण भगवान जी ने अपनी विद्या ग्रहण की थी और यहीं से सारी विद्याएं सीखी थी। आज हम लोग हैं संदीपनी तपस्स्थली में। यह वह स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी, बलराम जी और सुदामा जी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। यहाँ पर उनकी तपस्वी स्थली है जहाँ पे उन्होंने सारी कलाएं सीखी, वो भी यही स्थान है। इसका वर्णन आपके अगर हम लोग बात करते हैं महाभारत में, आपके पुराणों में भी आपको मिल जाएगा और गीता में भी आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। ये वही स्थान है। ये जो स्थान है उज्जैन के अंदर है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वहाँ का प्रांगण है, उसी प्रांगण को मैं दिखा रही हूँ आपको कि जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी, बलराम जी आए थे और उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ये सामने जैसे आप देख भी रहे श्री कृष्ण भगवान जी पाठशाला, ये उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से थोड़ी दूरी पे करीब 7-8 किलोमीटर है। तो जब आप यहाँ पर आए दर्शन के लिए, उज्जैन महाकालेश्वर आए, तो यहाँ भी आके अपनी भेंट दें और श्री कृष्ण भगवान जी की वह भूमि जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहाँ पे आकर आप भी सौभाग्य प्राप्त करें। सामने आप देख सकते हैं, ये सामने मंदिर है आपका भगवान जी का और सामने ये आपका श्री कृष्ण भगवान जी की पाठशाला। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर से दिखा नहीं सकती हूँ। तो आप यहाँ जरूर आए और श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरु संदीपन जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कि बाबा से अपने दिल की बात कह रहा है और क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
मुझको तो बस महाकाल बाबा चाहिए, मुझको तो बस महाकाल बाबा चाहिए, ओ मुझको तो बस महाकाल बाबा चाहिए। मुझको तो बस महाकाल बाबा चाहिए। महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए, महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए, महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए। महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए। हर दिन बाबा तेरे दर पे मैं आऊंगा, हर दिन बाबा तेरे दर पे मैं आऊंगा, रोज सुबह शाम तेरे दर्शन पाऊंगा, रोज सुबह शाम तेरे दर्शन पाऊंगा। ओ मुझको तो रोज तेरा दर्शन चाहिए, मुझको तो रोज तेरा दर्शन चाहिए, ओ मुझको तो रोज तेरा दर्शन चाहिए। मुझको तो रोज तेरा दर्शन चाहिए। महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए, महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए। आपका तो लगता है एक ही सपना, आपका तो लगता है एक ही सपना, आपका तो लगता है एक ही सपना, आपका तो लगता है एक ही सपना। बाबा महाकाल जपना और महाकाल अपना, महाकाल जपना और महाकाल अपना, बाबा महाकाल जपना और महाकाल अपना, महाकाल जपना और महाकाल अपना। शिप्राजी में ना कर्मा हर सिद्धि भी जाऊंगा, शिप्राजी में ना कर्मा हर सिद्धि भी जाऊंगा, चिंतामन गणेश जाके चिंता मिटाऊंगा, चिंतामन गणेश जाके चिंता मिटाऊंगा। ओ काल भैरव बाबा के भी दर्शन मुझे चाहिए, काल भैरव बाबा के भी दर्शन मुझे चाहिए, ओ काल भैरव बाबा के भी दर्शन मुझे चाहिए। काल भैरव बाबा के भी दर्शन मुझे चाहिए। महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए, महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए। हाँ जी। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। बाबा महाकाल बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। बाबा महाकाल बोलिए बड़ा अच्छा